हेलो एवरीवन, आज फिर एक बार आप लोगों का मेरे इस चैनल में स्वागत है। कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा है कि पूजा, धर्म और आध्यात्म क्या ये एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है, और अगर इसमें कोई विभिन्नता है, कोई फ़र्क है तो उसको कैसे समझा जाए। मैं इसे आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर साझा करूंगी, जो मैंने अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र में सीखा है या अनुभव किया है। कहते हैं कि मनुष्य धार्मिक विभिन्नता, उनके जो कर्म कांड हैं या ऊंच नीच दिखाकर उलझता रहा है। मकसद था मानव के जीवन मूल्यों या नैतिक मूल्यों को ऊपर उठाने का। वहाँ वो औरों के नज़र में तो उठा, लेकिन खुद की नज़र में गिरता रहा है। जी हाँ, धर्म, आध्यात्म या पूजा पाठ वास्तव में हमारे जीवन में हमारे जो लाइफ के वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं, नैतिक जो मूल्य हैं, उनको ऊपर उठाने में, ऊंचा उठाने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आप हाल के दिनों में देखेंगे तो इसमें गिरावट आई है। अगर हम वास्तविकता में बात करें तो वो पूजा पाठ हो या धर्म हो या आध्यात्म हो, वो मनुष्य के जीवन में जो उनके नैतिक मूल्य होते हैं, आत्मिक मूल्य होते हैं, उसमें उन्नति करना और आंतरिक शांति प्रदान करना होता है। ये हो सकता है कि आप उसमें किस तरह से अपने ऊंचाई को पाते हैं और उसका रास्ता कैसे चुनते हैं, ये अलग अलग हो। इन तीनों का मकसद एक ही है, लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं, इनका जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। सबसे पहले अगर धर्म की बात की जाए तो ये एक व्यवस्था है जिसमें कुछ नियम कानून हैं, कुछ परंपराएं हैं, उस सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस हैं, और उसके तहत आपको ये किसी एक ग्रुप से, समुदाय से जोड़ता है और उसमें आपको मार्गदर्शन देता है। विभिन्न तरह के धर्म हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं। हर धर्म की अलग अलग मान्यता है, परंपराएं हैं, उनके अपने नियम हैं, और उसके तहत एक अनुशासन के अंदर व्यक्ति अपने जीवन में जो नैतिक या आत्मिक उन्नति है, किसी भी धर्म का पालन व्यक्ति को सामाजिक और नैतिक दिशा प्रदान करता है, और उस रास्ते पर चलकर व्यक्ति अपने जीवन में अपने नैतिक आत्मिक उन्नति कर सकता है, अपने आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकता है। ये आपको धर्म के आधार पर किसी विशिष्ट समुदाय का हिस्सा बनाता है, जिससे कि आपको अपने जीवन या उसके उद्देश्य को समझने में आसानी हो। दूसरी चीज आती है पूजा। पूजा एक पद्धति है, ये एक बाहरी चीज है। पूजा आप अपनी भक्ति, अपने समर्पण, आस्था, विश्वास किसी विशेष आराध्य या इष्ट के प्रति समर्पित करते हैं। ये अलग अलग पद्धति हो सकती है, और पूजा हम सबों के द्वारा हर दिन भी की जाती है। किसी विशेष त्यौहार पर, अवसरों पर इसकी जो पद्धति है वो निभाई जाती है। पूजा का मकसद जो होता है वो ईश्वर की खोज करना होता है, उनके प्रति अपने आप को समर्पित करना होता है। अपने अंदर जो भी बुराई होती है, वो लोभ हो, मोह हो, माया हो, जो भी सांसारिक त्रुटियां हैं या विकृतियां हैं, उससे धीरे धीरे अपने आप को मुक्त करने का। इसे कुछ यूं समझें कि अगर धर्म आपको एक रास्ता देता है तो पूजा पाठ आपको एक पद्धति देती है। इसमें इंसान ईश्वर की खोज करता है, उनके प्रति अपनी भक्ति या अपने आप को समर्पित करता है। पूजा पाठ में मंत्रोच्चार, भजन, गीत, आरती, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शामिल की जाती हैं, और ये एक तरह की बाहरी पद्धति है जिसके द्वारा
अपने ईश्वर को पाने का प्रयास होता है। सबसे अहम और सबसे मुश्किल काम आध्यात्म होता है, जिसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। लोगों को सभी के मायने शायद एक समझ आते हैं, लेकिन आध्यात्म का सफ़र सबसे मुश्किल होता है, जिसमें इंसान अपनी खोज करता है। आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार की जो प्रोसेस होती है, उसका जो रास्ता होता है, उसे आध्यात्म कहते हैं। आध्यात्म का मतलब आपका मनुष्य के रूप में जन्म लेना और उसके उद्देश्य की तलाश होती है। इसमें आप किसी औरों को समर्पित नहीं होते हो, बल्कि आप अपने आप में समर्पित होते हो, अपने जीवन के उद्देश्य को तलाशते हो और उस रास्ते पर उससे जुड़ने का प्रयास करती है। आध्यात्मिकता वास्तव में व्यक्तिगत और आंतरिक यात्रा है, जो आपको आपकी आत्मा से, ब्रह्मांड से, आपको खुद से जोड़ने का प्रयास करती है। इसमें आप किसी भी तरह के भेदभाव, धर्म, ईश्वर, किसी भी तरह की जो डिफरेंसेस होते हैं, इससे अलग होते हैं। इसमें आपका प्रयास अपने आप को तलाशना होता है, अपने जीवन के उद्देश्यों को तलाशना होता है। ये आपकी जो सोच है, आपके विचारों को ऊंचा उठाती है और आपके जीवन में उसको समझने का, उसको सोचने का जो नज़रिया होता है, उसमें फ़र्क लाती है। इसे आप कुछ यूँ समझ सकते हैं कि आध्यात्मिकता जो होती है, वो किसी भी धर्म या जो अनुष्ठान होता है, उसका अनुशासन नहीं है। ये आपके आत्मिक ज्ञान या आत्म साक्षात्कार की यात्रा है, जिसे आप ध्यान, चिंतन, योग, इन सब पद्धतियों से प्राप्त करते हैं। ये आपकी जो सोच है, समझ है, अनुभव है, इन सब चीज़ों का विकास करता है, आपको आपकी आंतरिक गहराई से मिलवाता है, आपके जीवन का उद्देश्य समझाने का प्रयास करता है। इस तरह से आप इसे यूँ समझ सकते हैं कि जो धर्म है वो एक ग्रुप आपको अनुशासित ग्रुप देने का प्रयास करता है, जिसमें आप दिशा तय करते हैं। पूजा पाठ एक पद्धति है, बाहरी चीज़ों से ईश्वर को प्रसन्न करना, अपनी भक्ति या जो समर्पण है वो ईश्वर को दिखा करके उनकी तलाश करना है। जबकि आध्यात्मिकता आत्म साक्षात्कार है, खुद की तलाश है। आप क्या हैं, क्यों हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य के रूप में आपका ये जन्म क्यों है, इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास है। बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।